हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर कन्वर्जन यानी ताप में परिवर्तन। ताप को अलग अलग यूनिट में किस तरह बदलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में दर्शाया गया एक स्केल जो है केल्विन का, दूसरा डिग्री सेल्सियस का और तीसरा फ़ारेनहाइट का। तो फ़ारेनहाइट में आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, ये तीनों टेम्परेचर पे वाटर क्या करती है, बॉयल करती है यानी उबलती है। और जो बीच में देख रहे हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, इस टेम्परेचर पे पानी क्या होता है, फ्रीज करता है यानी जमता है। और सबसे लास्ट में जो देख रहे हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है कि मिनिमम ताप, यानी किसी भी स्केल में जो मिनिमम ताप होता है उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। तो आप तीनों स्केल में जैसा कि देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं जो फार्मूला लिखा गया, जो फार्मूला से हम लोग मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में बदलेंगे, उसे समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है के से क्या हो जाएगा, के से आपका हो जाएगा केल्विन। केल्विन सबसे पहले आप केल्विन जो भी पैमाना लीजिएगा उसका संकेत लिखिएगा के से केल्विन, और उसका मिनिमम पॉइंट लीजिएगा जिस पे वाटर मतलब फ्रीज करेगा, पानी जमता है। तो पानी जमता है कितना पे, तो जैसा कि देख रहे हैं कि केल्विन में 273 केल्विन पे जमता, तो 273। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ का डिफरेंट कितना हुआ है, कितना का अंतर है, 273 और 373 में कितना का अंतर, 100 का अंतर है। तो इसलिए आप क्या लिखिएगा, बटा 100, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वैसे ही आइए फ़ारेनहाइट स्केल पे करिएगा। फ़ारेनहाइट स्केल में जैसा कि देख रहे हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल में आ रहे हैं, तो सबसे पहले एफ लिख देंगे। और देखिए कि फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर कितना पे फ्रीज होता है, कितना पे जमता है, 32 पे। तो आपको लिख देना -32, जितना पे जमेगा। अब देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितना आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितना आता है। 32 में से 212 को घटाइए, तो 32 में से 212 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 180। 180। उसी तरीक़ा से आपको करना है, उसी तरीक़ा से। अब यदि डिग्री सेल्सियस का लिखना होगा तो डिग्री सेल्सियस का किस तरीक़ा से लिखिएगा, डिग्री सेल्सियस का लिखना रहेगा तो कैसे लिखिएगा, तो डिग्री सेल्सियस यानी सी माइनस 0। जैसे देख रहे हैं सी डिग्री सेल्सियस में सी लिखेंगे, और जिस पे जमता तो डिग्री सेल्सियस में वाटर कितना पे जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो -0 हो जाएगा। अब बटा, अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखिए कितना का आ रहा, 100 का आ रहा है। तो 100 का अंतर है 0 से 100 यानी 100 हो जाएगा, तो बराबर 100। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि केल्विन -273 बटा 100 बराबर F -32 बटा 180 बराबर C -0 बटा 100। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे फार्मूला कैसे लिखा गया है। तो चलिए अब हम लोग बदल कर देखते हैं। जैसा कि मान लिया कहा गया कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। तो जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, BP ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस को बदल कर देखते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, C -0 बटा 100 बराबर। अब केल्विन में बदलना, तो केल्विन वाला यहाँ से रख लीजिएगा, K -273 बटा क्या हो जाएगा, देख रहे नीचे 100। तो 100 से 100 कट गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ C में से 0 घटेगा, सेल्सियस में तो C बचेगा, और यहाँ से K -273। तो जैसा कि हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि केल्विन में यदि बदलना रहेगा, यदि आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना रहेगा तो डायरेक्ट आप क्या करिएगा, 273 को इधर लग जाएगा तो इसके सेल्सियस में प्लस हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस प्लस
273 हो जाएगा। तो फार्मूला आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 तो सी के जगह पे 100 लिख दीजिएगा और 273 के जगह पे 273, यानी यहाँ जो आंसर हो जाएगा केल्विन में जो आंसर हो जाएगा केल्विन में जो हमारा आंसर हो जाएगा 373 यानी 100 प्लस 273 बराबर 373 केल्विन हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसा कि एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। जैसे आपको दे दिया गया 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदले, जैसा कि हम लोग देख लिए थे कि डिविजन किए थे तो फॉर्मूला आ गया था केल्विन में डायरेक्ट बदलने के लिए रहेगा तो डिग्री सेल्सियस यानी सी प्लस 273। तो डायरेक्ट कर लीजिएगा। तो सी यानी सेल्सियस में कितना दिया 27 प्लस 273, तो इक्वल टू हो जाएगा 300 केल्विन। तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग केल्विन से डिग्री सेल्सियस में किस तरीक़ा से बदलते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए फिर उसी तरीके से हमें करना है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि मनुष्य यानी आदमी का बॉडी टेम्परेचर जो कि हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो आदमी का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री से, आप 37 डिग्री सेल्सियस को चलिए अब हम लोग बदलते हैं फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपको सेल्सियस का दिया हो तो सेल्सियस का लिख लीजिए। तो सेल्सियस में सी सबसे पहले और जमता है कितना पे, डिग्री सेल्सियस स्केल पे कितना पे जमेगा 0 पे, तो 0 बटे में 100 अब बराबर आपको बदलना फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में लिखिएगा F माइनस, और फ्रीज होता है कितना पे, जमता है कितना पे वाटर 32 पे, तो -32 F -32 बटा 180। तो याद रखिए अब इसे हल कर लीजिए। तो यहाँ से हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हल कीजिएगा तो हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, फिर यहाँ देख रहे हैं 2 से कट जाएगा 5 बार में, फिर यहाँ कट जाएगा 9 बार में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा C बटा 5 इक्वल टू F -32 बटा 9 32 बटा 9 F -32 बटा 9। तो यहाँ आ गया था, क्या आ गया था, C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9। तो यहाँ से हो जाएगा, C को इधर F बराबर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 को इधर लेके जाइएगा तो हो जाएगा 9/5 C, और 32 को इस साइड लाइएगा तो माइनस में तो प्लस में। तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया। इसे याद रखिएगा यदि जल्दीबाजी में बनाना चाहते तो बेस्ट फार्मूला यही है, इसे याद रखिएगा, इसी से सब ड्राइव हो जाता है। तो यानी आपको था सवाल मेरा था 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस को हमें बदलना है फ़ारेनहाइट में। तो चलिए लोग बात करते हैं अगले पेज पे। 37 डिग्री सेल्सियस जो कि आदमी का बॉडी टेम्परेचर से फ़ारेनहाइट में बदल गई। तो फार्मूला हमारा क्या आ गया, C बराबर 9/5 इंटू F बराबर फ़ारेनहाइट बराबर आया
कि 9/5 इंटू सी प्लस 32, तो 9/5 हो जाएगा 9/5 और सी के जगह पे कितना लिख दीजिएगा, कितना है 37 प्लस 32। तो यहाँ हल कर लीजिएगा 9 इंटू 37, 9 इंटू 37 कितना हो जाएगा 63 का 3 और इधर हो जाएगा 9 27 6 हो जाएगा 333/5 प्लस 32। अब इसको जब हल करिएगा यहाँ से जब हल करिएगा 333 प्लस 5 प्लस 32 को, तो एलसीएम लेकर आ जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 333 प्लस 32 हो जाएगा 160, तो यहाँ से आ जाएगा 493/5, तो जितना क्या आ जाएगा डिवाइड करने पे 98.6। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आदमी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 98.5 डिग्री। जब हम लोग बोलते हैं तो फॉरेन हाइट में बताते हैं 98.5 डिग्री यानी 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट, याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारे प्यारे स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर और हम लोग बात कर लेते हैं पूरे बेसिक से। यदि 5 डिग्री सेल्सियस को फॉरेन हाइट में बदलने के लिए बोला जाए, 5 डिग्री सेल्सियस को फॉरेन हाइट में बदलने के लिए बोला जाए, तो सबसे पहले कैसे बदलिएगा, तो जो स्केल दिया हुआ उसका लिख लीजिए C-0 बटा में कितना हो जाएगा, बटा में डिग्री सेल्सियस में देख लीजिए कितना दिया गया है 100 का अंतर आता है, तो 100 बराबर फॉरेन हाइट में देख लीजिए F तो लिखिएगा फॉरेन हाइट में, और फ्रीज कितना पे, तो जमता है कितना पे -32 पे, तो 32 बटे में कितना का अंतर है, हाँ जितना पे उबलता है और जितना पे जमता है इतना का अंतर देखिए, तो 180 आता है 180। तो यहाँ से कटिंग कर लीजिए, 0 0 कट गया, फिर इसी टाइप से हो जाएगा 2 से काटिएगा 5 बार में, फिर यहाँ से काटिएगा 9 बार में, फिर आप यहाँ से डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं। सी का मान कितना आ जाएगा, 0 घटेगा तो सी ही बचेगा, तो 5/5 बराबर F माइनस 32/9, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 5 से 5 कट गया था, तो 1 = F माइनस 32/9, तो 9 उधर चल जाएगा, तो F माइनस 32 बराबर 9, तो F बराबर यानी फॉरेन हाइट बराबर हो जाएगा 32 जुट जाएगा, 32 + 9, 32 + 9 कितना हो जाएगा 41 डिग्री फॉरेन हाइट, यानी 5 डिग्री सेल्सियस को जब फॉरेन हाइट में करेंगे तो 32 डिग्री फॉरेन हाइट हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा तरह से समझ आया होगा। यदि समझ में थोड़ा भी कन्फ्यूजन रह जाए तो एक बार दोबारा से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे बेसिक से पूरे अच्छे तरीके से समझाया गया, तो एक बार दोबारा ज़रूर देखिएगा यदि कोई प्रॉब्लम लगे तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ऐसे और भी महत्वपूर्ण वीडियो आ गया है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।